इतना बेरहमी से पीटे के ना चाही, जेना घिसिया घिसिया के हमरा भाई के मारलक। वहाँ से आने के लिए यहाँ पर 500 रुपया भाड़ा लगता है। सीतामढ़ी से अगर यहाँ आते हैं तो हम लोग मकर संक्रांति में आते हैं। बाप के कहलक हमरा ना कहले कहीं मर जाते हमार माई। घर कुछ भेज पाते हैं? हाँ, ये कभी कभी 200 400 500। इसी पैर को पकड़ के खींच करके उधर पटक दिया गया, मेरा मोबाइल छीन लिया गया। घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो कहाँ इन प्रदर्शनों में फंस गया? कब तक हम बैठे रहे? मैं रेलवे का एग्जाम दिया था, उसमें भी इसी तरह की अनियमितता हुई। एसएससी में भी हुई, उसी तरह की हुई थी। एमटीएस में फिर एकाएक पैटर्न चेंज कर दिया गया, और फिर बीपीएससी में भी वही हो रही है। हम बच्चों के साथ हमेशा यही होता रहा है। 2 बार लाठी चार्ज हो चुका है, इन्हें पुलिस जेल भी लेके गई। अब इनको कुछ समझाना चाहेंगे? माए बाबू के देखा वो सब न कर छोड़ दा। जब सरकार सुनी बोला नहीं तो ओकरा तर कति मुड़ी पटके जाते। कोई हाथ न चोर ले रही भाई पर, कुत्ता के तरह घिसिया घिसिया के मारलक भाई के। घर में कभी कभी यहाँ पे खाना बनता है, ये चूल्हा है, तो चूंकि गैस तो रेगुलर भरवा नहीं पाते, इतनी महंगाई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़्यादातर लड़के लड़कियां प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं। इसी के चलते वो एक पोटली बनाते हैं। पोटली पे भार कुछ उनके सपनों का होता है और कुछ उन उम्मीदों का जो उनके घर वाले इस पोटली के साथ नत्थी करके भेजते हैं। वो राजधानी की ओर कूच करते हैं। घर वाले इस इंतज़ार में रहते हैं कि एक दिन बेटे का कॉल आएगा और उधर से वो कहेगा कि माई अफसर बन गए हैं, पेपर निकल गया है। ऐसी कोई कॉल तो नहीं आती। हाँ, कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो ज़रूर आते हैं। तस्वीर कि बेटे के तन पर कपड़े कम हैं, उसे पुलिस खदेड़ रही है, उसे पुलिस वैन में भरा जा रहा है। एक वीडियो भी आती है जिसमें वो रोता हुआ नजर आता है। वो शासन प्रशासन से अपने अधिकारों की मांग करता नजर आता है। हम अमन की बात कर रहे हैं। अमन की वीडियो और इमेजेस सोशल मीडिया के जरिए हम सब ने देखी। अमन से हमारी बात भी हुई थी, लेकिन हमारी कोशिश थी हम उन तक पहुँचें जो अमन के लिए वो उम्मीदें देख रहे हैं। हम उनके घर वालों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और इसी सिलसिले में हम पटना से तकरीबन 170-75 किलोमीटर दूर सीतामढ़ी के उनके गांव में आए हैं। यहाँ उनके माता पिता हैं, उनका पूरा परिवार है। हम उनसे जानेंगे कि जब उन्हें ये खबर मिली और खबर कहाँ से मिली तो उन पर क्या बीती। अम्मा, आपको जानकारी कहाँ से मिली? टीवी देख ली तो। आप टीवी देख रही थी तब? हाँ, तब लोग सब मोबाइलों में कहे तो टीवी देख ली तब बउआ कौन नहीं तो हम चिचियाए लगले बउआ के देख के। किसी ने आपको बताया था? ना बतलक। मोबाइल बोला से बताबी तो हमार छोटका बेटा कहीं हमार माई मर जात कनते कनते ना बतावा लोग सबके कहे। तब टीवी में देख ली दूसरे के, तब देख ली तो बउआ के चिचियाई तो हम मने कनी बउआ के देख के। उसके बाद आपकी बात हुई थी अमन से? तो कई दिन पर बउआ बोलल तो कहलक माई हम ठीक छी। तब अनून खैले, तबियत तो खराब हो गई, बउए लगे कनते कनते। आपको ये सब जानकारी थी कि पटना में जहाँ अमन रह रहे हैं उनके साथ क्या क्या हो रहा है? देखिए मारपीट करे छै। बउआ तो हमर पढ़ित रहलै आ पढ़ाबित रहलै, ये करित रहलै। हम कहते रहली वो बाबू तनका हमरा मुँह देखा दा न, तब मम्मी अब से कहिए। आपको मुंह नहीं दिखा रहे थे? ना देखाबित रहलै। हम सब दिन कह रहली तो कह रहली हम ठीक छी। उठाइयो के ले गेली तो काल्हो से हमर तबियत खराब हो गई। बउआ के ले गेली तो काल्हे से कनते कनते। वह जेठ बेटा ऐसे बेटिए सब जेठ है, बेटी पर से वह बेटा बड़ा दुख से हम पढ़ैली बेटा के। दोनों परानी कही कि बउआ निकल जाए तो 2 रुपया कमाए तो मैंने के गुजर चलत।
अब न सकै छी, बुढ़ापा दुनू प्राणी हो गेली, कहाँ कमेबै। खेती बाड़ी के वह कैली आ वह बेच बेच के बुआ के पढ़ैली, दुनू बुआ के। खेत से जो कमाई होती है वो उसी इनसे इनकी पढ़ाई होती है। हाँ, माल जाल खेतो और बेच के पढ़ैली, माल जाल सब बेच बेच के बउए के पढ़ैली। अब कथी करबा, बुढ़ापा हो गेली, अब सकै छी न। तो कह रही बउआ हो तो नौकरी, तो हाँ मम्मी हम किधर हो जाए तो देखियो अब कथी कतल की सरकार हमरा बाबू के। अब शक्ति है हमनी के कमाए के। अब तो बउए दूगो ढेउआ देती तो कोचिंग खोल ले रही बउआ, तो दूगो ढेउआ देत रही होइत रही तो कहिया से तो धरने में ही तो न खबरों न बुझाई छी, कहियो कहियो बात कहलक। आपको सही जानकारी नहीं मिल रही थी वहाँ की। न कह रही लोग, कह रही अब कौन ते चिचियती माई तो न सही बात कोनो कह रही खाली मारे छै आ निमन हो गेली से कह रही। पूरा हाल बउओ न कह रहलक। अभी कहे छी बाबू गोर में चोट लागल तो कहे छी माई ठीक हो। देखी छी नांगर चले छी तो हमारा अपने छाती फटे है बाबू के देख के। आज आपने सेवई भी बनाई है। हमरा के सेवा करती, बेटी सब अपना घर चल गए, बेटा वही पटना में तो हमरा सेवा के करते। नहीं, सेवई बनाई है ना आज आपने। हाँ ये ऊपर बन ये क्या बना, क्या कहते हैं इसे आप। ये वाला इसमें जो बनाया आपने। एमे खीर बनैली। खीर इनके लिए बनाई है ये, क्योंकि आने को बोले तब बनाई आपने। हाँ कह रही बउआ आता है तो बनैली। अच्छा, इनके आने की खबर मिली तो आपने खीर बनाई है। हाँ इनको खीर बहुत पसंद है क्या। हाँ बाबू खाइत रही, यहाँ रही तो खीर सब्जी उब्जी कहती माई सुहारी बना दा तो खियती बाबू के। तो अला बनैली खीर सुहारी सब्जी। आपको दादा कहाँ से जानकारी मिली, किसने बताया आपको कि अमन के साथ ये सब हो रहा है, लाठीचार्ज हुआ, उसको चोट लग गई, फिर पुलिस उसे लेकर चली गई अपने साथ, आपको ये जानकारी कहाँ से मिली थी। सर हमरा मिलल ये पुलिस ले गेली तो बुआ छोटका है ना से फोन कैलक कि हो पापा से भैया के उठा के ले गेलो हाँ, अब कहाँ से पता न हो। तो काल दुनू पैर हमने खानो न खैली, भूखले भर दिन रह गेली, बुआ के शोक में भूखले रह गेली। आप लोग ने खाना नहीं खाया। जी ना, काल भर दिन दुनू प्राणी न खैली भैया बुए के शोक में। अब बुआ वहाँ से फोन करी कि पता न भैया के लाग रहा, अब कहाँ ले गेलो कहाँ न। तो बुआ से जानकारी हमरा मिलल, ले गेली तो आ मारपीट भेल तो टीवी से बैठ के देखी थी तो टीवी से देख ली। मतलब आप कुछ और देख रहे थे, फिर एकदम से अमन की वीडियो आ गई सामने। जी, उघारे पघारे बउआ है, लाठी चल रहा है और बउआ चिल्ला रहा है, यह सब देख ली। हम बउआ के कोनो पकड़े वाला न धरे वाला न कोई, घिसिया रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो छाती तेतुक ना फाटे, जाए ला करी तो सब रोक देवे, तेतुक ना भाग के रहे कि हम जाके बेटा से मिलम। तो सब आदमी कहे लागल कहाँ तू जाएबा, कहाँ बुआएबा इस जंगा में। तो हम न पूछ पैली बुआ से भेंट करे। हम छोट बड़ के किसान आदमी, कोनो जथा वाला न छी, धनिक मनी न छी, कते जमीनो बेच के बुआ के पढ़ा लिखा दे। अब बुआ के नसीब में की ही से तो हम न जान सके। हमारे साथ अमन की बहन भी आई हैं, क्योंकि जब उन्हें जानकारी मिली कि अमन आ रहे हैं तो वो लोग भी आ गए। आपको कैसे जानकारी। जी हम नेपाल से छी, तो नेपाल में धिया पुता सब फेसबुक पर देख ली न, तो बउआ का गाड़ी फोटो में देख ली, तो हम सब कहली आए। तो हमार बेटा सब कहते कहली रात में कहाँ जेबे मामा लंग, उस रात में न जो 1 जनवरी के रात में देख ली बुआ के सब चारों बहन भाई पर आशा लगैले छी। बुढ़ापा माई बाबा कोनो खाना बनाए वाला नहीं घर में, कभी माई बाबू खाए कभी भूखले रही। बेटा सबके याद जाते जकर 4 गो बहन भाई पर आशा लगैले,
चाहे उन्हें पुलिस महीने के घसीट के मार दी तो हमरा भाई के न मारे के चाहे। इतना देख ली तो आई पैदले अली नेपाल से भाई के देखे के लिए, कहली बुआ से भेंट होत कि न होत, जाए छी बुआ से भेंट कर। आपको कैसे पता चला? हम मोबाइले में देख लिए, मोबाइल देखी रही तो एकदम बुआ चले लागू में तो कहली हमारे भाई है। इतना बेर हम से पीटे के ना चाहे, जेना घिसिया घिसिया के हमरा भाई के मारलक। हम नेपाले में रही, नेपाल से भाग गली भाई से भेंट कर। आप कुछ कहें? हम मोबाइले में देख लें अपना भाई के तो अइली भेंट करे भाई से, भाई अलग घर तो आपके छोटे भाई से बात हो रही थी क्योंकि वो भी वहाँ पे था, वो कुछ बता रहा था कि क्या क्या हुआ है? हम गाड़ी फेसबुक पर देखली तो हम बाबू से बतेलिए खूब कनली तो कहे छी छोटका भाई घरे चला लल्ले तो छोटका भाई कहे छी दीदी ठीक हो भैया से कला कन भी होते तो हम कहली ना रे भाई बहुत मार ले बउआ के तो बतियली तब रकेश से तो ओके बाद जन 2 दिन के बाद हमरा बात होलक। इनसे बात हुई तो क्या बोला आपने? कहली भाई रे ज़्यादा चोट लागल हम सब वही तो ना तू सब कथी करे हम ठीक छी। हम कहली ना रे तू ठीक न छे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई तो बात होल तो कहे छी ना अब हम ठीक छी से जब तो माई बाबू से भेंट कर अब। अमन, कितने दिन बाद आए वो घर? आई थिंक हो गया होगा, लगभग छठ में आए थे, छठ के बाद फिर नहीं आए थे। आखिरी बार बात कब हुई थी? आखिरी बार जब वो कल की घटना हुई, सुबह 4 बजे उठा के ले गए, उससे लगभग 3-4 घंटा पहले इनसे बात हुई थी। पापा बोल रहे थे आने के लिए घर, चूँकि 29 तारीख की जो घटना हुई उस दिन से ही काफ़ी लोगों का फ़ोन आ रहा था कि घर आने के लिए, जैसे दीदी है, मम्मी है, पिताजी है। तो एक था कि घर जाना है, बट जिस तरह का सिचुएशन था, लोगों में डर का माहौल सब क्रिएट हो गया था। और वहाँ पर काफ़ी सारे मित्र थे, मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे, तो एक मन भी नहीं मान रहा था कि छोड़ करके कैसे जाए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के साथ उनके भी फादर कॉल कर रहे थे और अपने अधिकार की बात थी। इसलिए मैंने इनको समझाया कि मैं ठीक हूँ, चूँकि दर्द तो पूरे बदन में थी, लेकिन हम कहते रहे कि ठीक है हम आ जाएंगे। और आज भी हम नहीं आते, चूँकि वहाँ से आने के लिए यहाँ पर 500 रुपया भाड़ा लगता है, सीतामढ़ी से अगर यहाँ आते तो हम लोग मकर संक्रांति में आते हैं। लेकिन चूँकि आप आए तो आपकी गाड़ी के साथ हम बैठ के आ गए, नहीं तो आज भी नहीं आ पाते। कल जब गए आप, पुलिस ले गई सुबह 4 बजे, जब प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से पुलिस डिटेन करके ले गई थी तो उस दौरान 43 अन्य लोगों को भी डिटेन किया गया था, तो उसमें अमन भी शामिल थे। फिर क्या क्या हुआ अमन? हम सोए थे और हमें अचानक उठाया गया। उठाने के बाद हमें लगभग 3:45 हो रहा था। मैं जब फ़ोन निकाला तो मेरे फ़ोन छीन लिए गए, और चूँकि हम प्रशांत किशोर जी को ऐसे पकड़े थे, वो विजुअल में दिख रहा है मुझे, खींच करके इस पैर में दर्द है मेरे पूरे, इसी पैर को पकड़ के खींच करके उधर पटक दिया गया। मेरा मोबाइल छीन लिया गया और घिसियाते हुए वैन में बैठाया गया। उसके बाद वो दीदारगंज होते हुए हमें ले जा रहे थे, पता नहीं चल रहा था, फॉग बहुत थी। लेकिन जब हम थाना में पहुँचे 40 किलोमीटर दूर पटना से, तो वो हमें एक थाना है दनियावा, वहाँ ले गए हमें, और वहाँ पे हमें उतारा गया। हमारा नाम, पता, मोबाइल नंबर सारा लिखा गया, और उसके बाद मेरा जो मोबाइल छीना हुआ था वो जमा किया गया। उसके बाद हमें एक कमरा में ले गया गया, और चूँकि जब मैं वैन में था तो वहाँ पे एक लड़का था जो वीडियो बना रहा था। हम लोग काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे, चोट लगी थी, तो वीडियो वायरल कर दिया था। लेकिन दनियावा थाना में जिस रूम में हमें बैठाया गया था, वो एसएचओ थे, आए और मेरा वीडियो लेकर के, शायद वीडियो कहीं से वायरल या उनको किसी प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा भेजा गया था, वो वीडियो मेरा चला करके ऐसे दिखा करके बोलते हैं कि ये लड़का कौन है। मुझे उठाया गया, मुझे अलग करने की कोशिश की गई कि इस लड़का को, टोटल हम 21 आदमी थे, तो 20 आदमी को एक जगह और मुझे अकेले ले जाने की कोशिश की गई। तो वहाँ पे एक आदमी थे जिनका नाम राकेश था, उन्होंने मुझे पकड़ा जोर से और बोले कि नहीं,
सो अगर हम जाएंगे तो सभी लोग साथ जाएंगे, आप इन्हें अकेले मत ले जाइए। थोड़ा विरोध हुआ, उसके बाद वो किसी अधिकारी से बात की और फिर मुझे उसी में उनके साथ रहने दिया गया। बाकी बात उनका व्यवहार ठीक रहा, चाय पिलाई, बाकी ठीक रहा। उसके बाद जब पुलिस यहाँ से ले जा रही थी तब तो आपको मारा पीटा नहीं उन्होंने? नहीं, मतलब जो भी हुआ वो गांधी प्रतिमा के नीचे ही, मतलब कि थोड़ा सा बल प्रयोग हुआ, मुझे उठा के पटक दिया गया साइड में लात से भी। यहाँ पे देखिए आप, ये उनके नाखून का निशान है, और थोड़ा सा लात से, बूट पहने हुए थे, बूट से 1-2 बूट मारा जो मेरा इसमें लगा हुआ है, अभी भी दर्द हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद वो घसीटते हुए ले गई। एक महिला थी पुलिस, वो मुझे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि इसे के पैर में दर्द है, इसे बाहर जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन चूंकि पीएमसीएच वाला घटना सभी को पता होगा, पुलिस वालों ने मुझे बहुत 8 घंटे तक बिठा के रखा था। तो उसमें से ही एक पुलिस वाला मुझे पहचानता था, वो मुझे गंदी गंदी गाली देते हुए, वहाँ पे एसपी मैडम भी थी फिर भी, और मुझे धक्का देते हुए वैन में बैठा दिया। पीएमसीएच वाली घटना जिन्हें ना पता हो वो मैं बता देता हूँ कि 29 दिसंबर को जब एक मार्च निकलती है गांधी मैदान से जेपी गोलंबर की ओर, तब वहाँ पे लाठीचार्ज होता है, और लाठीचार्ज होने के बाद जो लोग घायल होते हैं उन्हें पीएमसीएच में एडमिट कराया जाता है। फिर अगले दिन शायद पुलिस आती है वहाँ पे, आप लोगों को कहीं और ले जाती है। जी, अगले रोज़ मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, मेरी इलाज रोक दी गई। मैं दर्द में था, ऑक्सीजन की कमी, चूँकि चोट में आई है चेस्ट पे, तो मैं ऑक्सीजन भी मतलब सांस भी नहीं ले पा रहा था, दर्द हो रही थी। तो वो मेरे जो है इलाज रोक दी गई। उसके बाद पुलिस वाले जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि एक बॉन्ड नोटिस पे साइन करवाने के लिए वो मुझे 8 घंटे तक बैठा के रखे एज ए डिटेंशन के तहत। उसी प्रकार उन्होंने ऐसे किया। ये ये आप लोगों को पता था जो अभी अमन ने बताया, ये सब पता था आपको? ना हमरा ना पता रहले, ना पता। हमार भाई फोने न करी रहले तो पता के ना होती। छोटका भाई के करी रहले तो छोटका भाई बोली रहले, ना बता भी रहली किछो के रहली तो सब खो भाई नहीं मनो। तुम कल ना हमार भाई से बात करा दे तो बात न करा भी रहले। तनका गो से भाई के पोस लिए दिन देखे लागे। बड़ा दुख से भाई के पोस लिखली और बउआ पर के नहीं करत से हमरा भाई के ये दिन दिखा देलक। कोई हाथ न छोड़ ले रही भाई पर, कुत्ता के तरह घिसिया के मारलक भाई के। आपको ये जानकारी थी या सिर्फ उतनी जानकारी थी जितनी टीवी या सोशल मीडिया पर चल रही थी? जी अथी फेसबुक पर देखली, उतने मालूम रहल। आई फोन कैली न बहन के तो कुछ बुआ अभी चल तुम जाए भाई के देख के आए। ये उठावेदारी यहाँ आके पता चली, नेपाल में हमरा सबके न मालूम भेल। अच्छा, आप लोगों को ये जानकारी मिल पा रही थी कि अमन को कहाँ ले गई है पुलिस या क्या हो रहा है? क्योंकि फ़ोन तो उसका ले लिया था पुलिस ने, फ़ोन तो मिल नहीं रहा होगा। जी न, ये जानकारी न मिली रहल। मतलब किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि अमन कहाँ है? जी न मिलित रहली जानकारी। हम सब नेपाल में रहे वाला आदमी कुछ फेसबुक पर यूट्यूब पर देखली तो यहाँ बाबू माई से पूछली कि बुआ के समाचार कहाँ न। अब भाई के तो फोन से बातें न होइत रहली। आ छोट भाई हकीकत बात बताबित न रहली कि दीदी सब रोता है, पापा मम्मी सब रोता है। ओइला हकीकत बात न बुआ के चोटदारी बताबी रहली। माता जी, एक बात ये बताइए कि कि बचपन में आपने कभी इनको मारा वारा था? कहियो न एक चाट बउआ के न मार ले छे, कहियो न मार ले छे। कभी किसी ने? छोट बेटा रहली है, बेटी सब जेठ रहली, कहियो न बाबू के हम एक चाटी मार ले रहली। दोनों बेटा में से केकरो न हम एक चाटी मार ले रहली। आपको इतना सब कुछ पता था जो अमन ने बताया अभी? अभी न बउआ हमार बतल की कही छी कि मैं ठीक छी, हमरा न कही छी दर्द के बात कहियो न। बाप के कहलक, हमरा न कहले, कही छी मर जाती हमार माई, तेला न कही। कहियो न बाबू के हम हाथ सटाइले रहली। आपने कभी नहीं मारा था? कहियो न। आपकी दादा आखिरी बार कब बात हुई थी अमन से? ये ना अमन से कब बात हुई थी आखिरी बार? आखिरी बात आई सर बात भेली। आज तो हमारे साथ आ रहे थे, उससे पहले? जी, उससे पहले बुआ फोन कैलिए ना
तो बुआ उठल के ये जगह काल से स्विच ऑफ बताओ बुआ के हम अपने कलेजा जग करे आ बुआ कह दिल भैया के अरेस्ट कर लेल को न कली रात खान दोनों प्राणी खाना उना न खैली। अब बुआ परेशान हो गई पटना में थाने थाने बुआए लगली कहीं भेंटे न भेली बुआ से खबर हमने के न मिलल। फिर आई सवेरे फोन कैली बुआ के वो बुआ से भैया से बात भेल तो हाँ पापा भैया से बात भेलो से 10 बजे रात में छोड़ दिल को। हाँ तो बोल बुआ है कहाँ तो अभी वो नहीं अभी डेरा पर न लो हाँ हम डेरा पर तो बुआ से बातचीत करब तो जान बुआ के कहल कि से मम्मी पापा भूखले हो से बतिया ला मम्मी पापा से तो बचेली से कान ही लगल है। बुआ बड़ा डटल के उठल की मम्मी तू कला कर नहीं छोटे तो कहे बुआ तू अब हम तोहर चेहरा देख हम तो संतोष हो जाए तो कहे हम अभी न अब तिला से रात लेके अब यह बात भली बुआ। अमन एक बात बताएं मुझे कि घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, पिताजी जितना खेती बाड़ी से कमाते वो पढ़ाते, आप पढ़ने गए बड़ी उम्मीदों से, आप पढ़ने में भी अच्छे थे, तो कहाँ इन प्रदर्शनों में फंस गए आप पढ़ाई छोड़ के? बीपीएससी का पढ़ने में वाकई में मैं ठीक था सब दिन से और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी थी। मीन्स लिखा है आपने? हाँ एक बार मैंने मेंस लिखा है लेकिन जब ये अनियमितता हुई एग्ज़ाम में तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगा। मेरा सेंटर था औरंगाबाद में लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल में, मैं उसमें एग्ज़ाम देने गया। जब एग्ज़ाम देने गया तो मैं देखा कि कोई वहाँ व्यवस्था ही नहीं है, किसी का स्कैन करके अंदर जाने दे रहे हैं एडमिट कार्ड, किसी का स्कैन भी नहीं हो रहा है, किसी पर वो चिपकाया जाता है जो वो एक लेवल होता है वो भी नहीं चिपकाया जा रहा है, किसी पर चिपका है किसी पर नहीं चिपका है, इस तरह की अनियमितता थी। तो वो नॉर्मल थी तो हमने केयर नहीं किया। एग्ज़ाम देके जब बाहर निकले और जैसे ही मोबाइल खोलते हैं तो ये हो रहा है कि बापू सभागार में दंगा हो गया, बच्चे पेपर लेके निकल गए। ट्विटर पे 1 बजे से ही 1:15 में 1 बजे से ही क्वेश्चन वायरल्स होने लगे तो लगा कि इस बार भी नहीं हो पाएगा। हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी और हम बहुत उम्मीद से गए थे कि इस बार हो जाएगा कुछ न कुछ, क्योंकि काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं, 4 सालों से तैयारी कर रहे हैं, 4-5 सालों से, तो लगा कि इस बार कुछ न कुछ बड़ी बहुत उम्मीद से कि कर लेंगे, अच्छा कुछ हो जाएगा। तैयारी भी अच्छी थी लेकिन जिस तरह की घटना हुई सारी प्रकरण तो एक तरह से अंदर से जो है टूट सा गया था मैं। और हम में से ही एक बच्चा था सोनू कुमार, शायद वो झेल नहीं पाया और वो हत्या कर लिया। फिर हमने अपने अधिकार की मांग के लिए सरकार से बात रखी। बहुत अच्छे से हम धरना प्रदर्शन में नहीं जाना चाहते थे लेकिन कब तक हम बैठे रहे। मैं रेलवे का एग्ज़ाम दिया था उसमें भी इसी तरह की अनियमितता हुई, एसएससी में भी हुई, उसी तरह की हुई थी। एमटीएस में फिर एकाएक पैटर्न चेंज कर दिया गया और फिर बीपीएससी में भी वही हो रही है। हम बच्चों के साथ हमेशा यही होता रहा है। इस बार ये था कि आप देख रहे हैं, चूँकि आप देख लिए अब सारा तो जानते हैं कि सारा जो है घर की आर्थिक स्थिति मेरे ऊपर ही है और बहुत प्रेशर में है। अब तो लगता है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दूँ और कुछ काम करूँ या कहीं प्राइवेट कंपनी में ही काम करूँ, कुछ ऐसा अब होने लगा है अंदर से, क्योंकि लग रहा है कि इस व्यवस्था से अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब हम बैठे अपने दोस्तों के बीच कि अब क्या होगा तो हमने सोचा कि क्यों ना अपनी मांग रखा जाए शांतिपूर्वक, और हम गर्दनी बाग में 18 दिसंबर से बैठे। आपको उम्मीद थी कि ये सब होगा जब इन्हें पता चलेगा, माता पिता को, तो क्या इन पे बीतेगी? क्योंकि जब आप मार्च कर रहे थे तो आपको उम्मीद तो ये भी होगी कि कुछ भी हो सकता है। हमें ये इतना तक नहीं पता था कि हम पे लाठीचार्ज की जाएगी। हमें इतना लग रहा था कि हाँ, हमारी बात को मानने में देर होगी लेकिन हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो हम पे लाठीचार्ज नहीं होगी। चूँकि हमें सारे छात्रों के साथ ऐसे हुआ था, छात्र हमारे साथ जुड़ रहे थे और हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सरकार के पास अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से बर्बरतापूर्ण की गई, मैं हमेशा डरता रहा सिर्फ़ अपने मम्मी-पापा के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर उन्हें जिस तरह हुआ मेरे साथ उनको पता लगेगा तो क्या बीतेगी। ये रोज़ फ़ोन करते थे जब से 29 तारीख वाली घटना हुई, 25 तारीख वाली घटना हुई। 25 तारीख वाले के बारे में इनको तो पता भी नहीं कि 25 तारीख को लाठीचार्ज हुई, मैंने बताया ही नहीं इनको। और जब 29 तारीख को लाठीचार्ज हुई तो वो सोशल मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट हो गया, मेरे कपड़े सारे फाड़ दिए गए जिस तरह। तो मजबूरन मुझे बताना पड़ा, क्योंकि एक बच्चा किसी चीज़ से डरता है या नहीं डरता है, लेकिन मेरे मम्मी-पापा की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ और वो जिससे उनको कष्ट पहुँचे तो मैं डरता हूँ। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं उनको नहीं बताना चाहता। तो इस तरह की बात है। आप कुछ इनसे
2 बार घटना हो चुकी है, 2 बार लाठीचार्ज हो चुका है, इन्हें पुलिस जेल भी लेके गई। अब इनको कुछ समझाना चाहेंगे आप? हम तो इतने कभी रे बउआ छोड़ दा, वो सब न करा। माए बाबू के देखा वो सब न करा, छोड़ दा। जब सरकार सुनी बोला नहीं तो ओकरा तर कथी मुड़ी पटके जाती। छोड़ दा, ई सब में न फंसा। दूर दूर के मार कती, रातों मारलक हमरा भाई के, वो दिन घींच घींच के मारलक। अब कह रे बुआ छोड़ दे, ई काम सब न करे। पढ़ने लिखने में कैसे रहे हैं? जी ठीक रही पढ़े लिखे में, बउआ सभी दिन से ठीक रही। सब बहनी के आशा, बाबू माई के आशा भी रही कि बेटा कुछ, सब बहन के आशा लेके उम्मीद रहत बेटा पढ़ के कुछ बनत। आई बार बार मार वैसे अच्छा तो हमरे चारों बहनी के पुलिस प्रशासन ले जाती, अपन मारपीट करते रही थी। भाई के हमरा अच्छा से रह देती। आप कुछ पुलिस प्रशासन से कहना चाहेंगे या सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? हम तो पुलिस प्रशासन से ये कहे हमारे भाई चोरी कैले रही है कि डका डालले रही से हमरा भाई केते मरल के वो अपन हक के लड़ाई लड़ी रही, तो ओकरा सुनने के न चाहिए एक बारी। सब बच्चा की कहे छी न कहे छी। हमार भाई तो कोकरो पर हाथ छोड़ले न रही है, भाई केकरो किछो कैले न रही से हमरा भाई केते मरल के घींच घींच के। वो उतना ठंड में पानी के ऊपरी से पटनाई थी, पानी पटा पटा के कपड़ा निकाल के हमरा भाई के होते मारल के। आप क्या कहेंगे अमन से? बुआ कहे छी कि अब वो काम छोड़ दा, न पढ़ाई करबा तो घर ही रहा, खेती गृहस्थी करा, हमरा जोरे कितना दुनू प्राणी के हमारा सेवा पूगे। अब बार बार जाए मारपीट खाएबा तो अच्छा हमारा तकलीफ होती से मर जेती तो जिंदगी में से अच्छा। बाबू हट करी मारे पीट करती खती तो इससे कौन फायदा होती, तकलीफ हो यार। काल दोनों प्राणी न खैली, भूखले प्यासे रह गए भर दिन। अब पता न लगी बुआ कौन थाना में है कि कहाँ ले गए कि कदल के न कदल के। सुन रहे हैं इनकी बात? जी सुन रहे हैं। ये दादा सीतामढ़ी से कब निकले थे? इनकी शुरुआती पढ़ाई क्या रही? सीतामढ़ी से कहाँ कहाँ गए? सीतामढ़ी से सर पहले 7 पास करके सीतामढ़ी कल हम पढ़म तो सीतामढ़ी धैली। सीतामढ़ी से मैट्रिक पास करके आ तब बोलबैले शादी उदी के विचार में, तो हम पापा शादी न करबे से हम अम्बाला पढ़ूँ। बोलबो अम्बाला हम न सकबो तोर पढ़ाई लिखाई में से सीतामढ़ी पर आ इंटर करला सीतामढ़ी से, तो अपन जी हाँ तभी जी धर ले काने लागल तो तब अम्बाला नाम लिखबैली इंजीनियरिंग कॉलेज में अम्बाला। तो अम्बाला 6 साल रहल अम्बाला, तो अम्बाला से पढ़ के तो फिर पटने में रहलाल, पटने में BA फाइनल पटने से कैलन। तो BA फाइनल करके हमने आशा रहा कि उम्मीद रहा कि हाँ बुआ के कोई नौकरी छोटी या बड़का हो जाए तो हमके आशा हो जाए, सहारा किछो न। तब बुआ यह पटने में पढ़ के कोचिंग खोलक, कोचिंग में पढ़ाई लिखाई अपनों कर रहा, बच्चों के पढ़ भी रहा। खुद भी पढ़ते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। जी अपनों पढ़े या बच्चों के पढ़बैया, वही से अपन जीवन रोटी चलबैया। घर कुछ भेज पाते हैं? हाँ ये कभी कभी 200 400 500 मम्मी कहलक बुआ हो से फलना चीज नहीं तो 500 1000 एना पेठा देला, ओकर बचबे न करे छी। रूम भाड़ा सब कुछ लगे छी, बचबे न करे, ज़्यादा न पेठाबै छी ये सब में। आप जो खेती से आता है उसी से पूरा घर चलता है? जी खेती ये धान उन बिकाई है, वो रौदिए पड़ जाए पर 2 साल से रौदिए पड़ गए रही है, साफे न धान भेल, हम केदारी हल्का भेल रही है तो पेट खर्चा निकले। कर 4 गो बेटी है, नौज पिहानी लता कपड़ा सब वही में, दवा दारू सब वही में, आमदनी कोई हमारा है न है। जो भी होता है सब किसानी से? किसानी है सब, छोट मोट किसान, कोई डबल किसान न चाहिए कि जजात वाला की ज़्यादा रकम हो, हल्का आमदनी भेल वही से सब जीवन पाल ले के नाम से। यहाँ तक तो तुम्हारा सफ़र हुआ और तुमने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद ये फिर BPSC की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे एक मौसी के लड़का है अरविंद भैया, तो मैं उनके साथ रहता था, वो भी तैयारी करते थे चूँकि उनको भी प्रशासनिक सेवा में जाना था। तो उन्होंने एक बार बताया मुझे कि हम लोग की प्रशासनिक सेवा होती क्या है। मैं जब 7वां यहाँ से करके गया तो मैं सीतामढ़ी में एक नगर पालिका स्कूल है वहाँ पर भी पढ़ाई कर रहा था, उन्हीं के पास रह के, मौसी जो है हमारी उनके पास रह के वहाँ पढ़ाई कर रहा था। तो एक प्रोग्राम भी हुआ था और वो 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस पे एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें आए थे वहाँ के DM साहब आए थे और
एसडीओ या ऐसे ही करके कुछ आए थे। तो जब वो आए तो उनके साथ काफ़ी सारे पुलिस वाले भी थे और लोग मिलने नहीं जाने देते थे उनसे, बात करने भी नहीं, क्योंकि हम लोग बच्चे थे और होड़ होती थी मिलने की उनसे कि चलो मिलते हैं। लेकिन स्टेज पर जब वो चढ़ रहे थे तो हम लोग हाथ मिलाने, वो बहुत बच्चों से हाथ मिला रहे थे, हमने भी भीड़ को काटते हुए हाथ मिलाया उनसे। फिर जब हम घर गए तो उन्हीं से पूछा हमने, जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे थे हमारे अरविंद भैया, उनसे मैंने पूछा कि हमारे स्कूल में भैया आज ये लोग आए थे, डीएम आए थे, एसडीओ आए थे, ऐसे करके, तो उससे ये लोग होते कौन हैं? तो मैंने उनसे पूछा कि ये लोग कौन होते हैं, तो उन्होंने बताया कि एक जो है डिस्ट्रिक्ट का जो मुखिया है पूरी तरह से, वो डीएम होता है, जिसके जिम्मे पूरी डिस्ट्रिक्ट की शासन प्रशासन होती है। और उसके बाद मैंने फिर एसडीओ के बारे में पूछा, उसके बाद उन्होंने बताया, तो मैंने कहा ये बनते कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि आर्ट्स सेक्शन जब तुम पढ़ोगे तो तुम बन सकते हो। लेकिन मेरा मोमेंट हुआ कि मैं आर्ट्स सेक्शन, चूँकि मैं इंजीनियरिंग का छात्र था और मुझे नॉलेज उतना था नहीं आर्ट्स सेक्शन के बारे में, तो फिर मैंने दोबारा एनओयू से मैंने ग्रेजुएशन किया। चूँकि मुझे ज़्यादा जानकारी किसी ने दिया नहीं, कोई रास्ता बताने वाला था नहीं, तो मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैंने बीपीएससी की। उन्होंने बताया कि जब तुम बीपीएससी की पढ़ाई करोगे तो राज्य के सर्विस में जा सकते हो, और यूपीएससी की जब पढ़ाई करोगे तो देश के सर्विस पे जा सकते हो, जैसे केंद्र सरकार में आईएएस वगैरह जो है यूपीएससी की तैयारी करके। तो मैं भी पढ़ता हूँ और पढ़ाता भी हूँ, जैसा कि पिताजी ने बताया भी आपको। अभी कितने अटेम्प्ट दिए तुमने? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। कितनी बार मेंस लिखा? एक बार मैंने मेंस लिखा है। बाकी दोनों बार प्री निकला था? जी, प्री निकला था, और इस बार भी उम्मीद है कि प्री हो जाएगा। लेकिन जो अभी जो 4 तारीख को जो पेपर हुआ है, उसके पेपर के स्तर को देखते हुए अब डर लगता है। अभी तुम कैसे हो, क्योंकि पैर तुम मोड़ नहीं पा रहे हो? ये मसल्स इंजरीज हैं यहाँ पे, तो अभी भी मैं इंजेक्शन लेता हूँ और मेडिसिन खाता हूँ। दर्द होता है जब उठता हूँ और बैठता हूँ और चलता हूँ तो हल्का दर्द होता है। वो बोले हैं कि ठीक हो जाएगा, उससे थोड़ा सा दर्द है मसल इंजरी से, यहाँ पे दर्द है और यहाँ पे, और थोड़ा सा एड़ी के पास से दर्द है, बस इसीलिए थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम होती है। घर घुमाओगे हमें? जी बिल्कुल, आइए। एक घर 2 कमरों की घर है, जिसमें एक ये है जिसमें आप बैठे हैं, और एक जो घर है ये क्या, ये हम लोग के आने पे देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था कर दी है नंगे घर वालों ने। लड्डू भी है, रसगुल्ला भी है और सिवई भी है, खीर बनाई है, क्योंकि आज अमन का जन्मदिन भी है। और एक कमरा ये है, और इस कमरे में भी चूँकि पिताजी तो यहाँ नहीं सोते हैं, यहाँ मम्मी सोती है, बहन वहन आती है, तो हम दोनों भाई तो बाहर ही रहते हैं। तो पिताजी सोते हैं, एक घर है वहाँ पे, उसके नीचे जो है पशु रहते हैं, और इस घर में मम्मी सोती है, दीदी उदी रहती है तो उस घर में सोती है। कितने अभी खाली मम्मी पापा ही हैं घर में? जी, घर में प्रॉपर ढंग से जो रेगुलरली मम्मी और पापा ही रहते हैं। चारों दीदी का शादी हो गया, 2 दीदी का नेपाल में शादी हुआ है और 2 बहन का इंडिया में शादी हुआ है, और सबसे बड़े भाई हम ही हैं भाइयों में, और एक छोटा भाई मुकेश है, वो पटना में मेरे साथ रहते हैं। तो इन्हीं कुछ उम्मीदें, कुछ जिम्मेदारियों का बोझ लेकर ये कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये मेरा छोटा सा, मैं भी ये दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग सब्जी वगैरह के लिए क्या करते हैं, बगल में ही है, अगर आप देखना चाहेंगे तो। वो क्योंकि चूँकि गांव में होता क्या है कि सब्जी का बहुत ही महंगा मिलता है, कभी कभी बाज़ारों में इतनी मुश्किल हो जाती है, प्याज कभी कभी 60-70, अभी आपने देखा कि बाज़ार का क्या हो गया। और इस घर में कभी कभी यहाँ पे खाना बनता है, ये चूल्हा है, ये गांव का चूल्हा है, ये गांव का चूल्हा है। जब बरसात का मौसम होता है तो चूँकि गैस तो रेगुलर भरवा नहीं पाते हैं, इतनी महंगाई है, तो बरसात के मौसम में यहाँ पे घर, अभी बरसात आई थी तो ये भी टूट गया, इसमें खाना लोग बना लेते हैं। ये क्या यहाँ पे पहले कुछ था? हाँ हाँ, ये पूरा ढका हुआ था, बस बरसात वगैरह आया तो उसमें टूट गया। तो यहाँ से तो कोई भी जानवर वगैरह? बिल्कुल, वो फिर उन दिनों में हम क्या करते हैं कि कुछ लगा उगा देते हैं, लेकिन अभी कुछ है पाल वगैरह पल्ली? हाँ, थोड़ा सा। जी, ये इतने बड़े बड़े बर्तन? ये सामूहिक रूप में खरीदा गया बर्तन है, जो गांव में भोज होते हैं, किसी की शादी हो या किसी का देहांत हो गया तो उसमें जो है यहाँ पे जगह थी तो यहाँ रख दिया? हाँ जी, यहाँ पे जगह खाली है, पिताजी ही देख रेख करते हैं, जैसे कि
भोज उज में वगैरह तो देखते हैं। मैं आपको जो दिखाना चाहता था वो ये है कि गांव में हमें सब्जी वगैरह जो है, चूँकि महंगाई रहती है, तो आप देख सकते हैं हम अपने दरवाजे के बगल में ही पिताजी सब्जी लगा लेते हैं। ये फूल गोभी है, ये देखिए, ये सब्जी लगा लेते हैं, ये आलू लगा हुआ है, मतलब दरवाजे पे ही सारा कुछ लगा हुआ है यही। और एक घर वो है जिसमें जानवर वगैरह रहते हैं यही। तो इन्हीं कुछ उम्मीदें, कुछ अरमान लेकर ये पटना निकले थे और अधिकारी बन के आने वाले थे, लेकिन उसके पहले ये घटनाक्रम होता है और उस घटनाक्रम का क्या असर पड़ा है वो आपने अभी देखा। आप खुद सोचिए कि अगर आप टीवी पे कोई वीडियो देख रहे हो या कोई फुटेज देख रहे हो या कोई फिल्म देख रहे हो और इस बीच आपके बेटे की ऐसी तस्वीर आए जो अंधाधुंध पुलिस उस पर लाठियाँ चला रही हो, उसको खदेड़ के पुलिस वैन में भर रही हो, तो आप पर क्या बीतेगी। इन्हीं कुछ सवालों के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। इस बातचीत पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कोशिश है इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद ये है कि जो आला कमान बैठे हैं, जो प्रशासन के मुखिया बैठे हुए हैं और जो शासन के मुखिया बैठे हुए हैं, वो ज़रूर इन तक आएँ। मैं ये नहीं कह रहा कि अमन की मांगें कितनी सच हैं, कितनी गलत हैं, लेकिन इनकी मांगों पर जांच ज़रूर होनी चाहिए। कम से कम इनको इस बात का एहसास हो कि ये भी उन्हीं चीज़ों का हिस्सा हैं, ये भी एक वोटर है और इनकी भी सुनी जाती है। जब हम बैठे अनशन पे तो हम कोई उन पर ये नहीं कह रहे थे कि आप री एग्ज़ाम करवाओ, हम बस एक एलिगेशन लगा रहे थे और हम चाहते थे कि इसकी निष्पक्षता से जांच हो और जांच होने के बाद एक रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दी जाए और उसके आधार पे ही सरकार फैसला ले। हमारी मांग सब दिन से इतनी ही रही है। री एग्ज़ाम हम इसलिए कहते हैं जो अनियमितता हुई है उसकी जांच करके, अगर अनियमितता नहीं हो तो रिपोर्ट पेश करो आप, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं और लाठी मार रहे हैं। ये मांगे अलग अलग ज़रिए से कई बार प्रशासन और शासन तक पहुंचाई गई है। इनकी मुलाकात चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीणा, जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे भी हुई, लेकिन अभी तक कोई मुकम्मल जवाब नहीं आया है। जवाब आएगा, अगर आएगा तो वो भी आपको बताएंगे। इस बातचीत पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे राशिद है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।